नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, उत्तराखंड के कोटद्वार की एक संकरी सी सड़क पर 30 साल पुरानी एक छोटी सी कपड़ों की दुकान है। नाम है बाबा रेडीमेड। बोर्ड के ऊपर साफ साफ लिखा है शोएब अहमद। ना कोई छल, ना कोई छुपाव, लेकिन सवाल दुकान के नाम का नहीं था, सवाल था नीयत का। अचानक कुछ लोग वहां पर पहुंचते हैं, कुछ लोग आते हैं, खुद को धर्म का ठेकेदार बताते हैं और वो बताने वाले ये कहते हैं नाम बदलो या बाबा बन जाओ। ये कहानी सिर्फ एक बुजुर्ग दुकानदार की नहीं है दोस्तों, ये उस डर की कहानी है जिसे सामान्य बना दिया गया है। जी हाँ, सामान्य। जमीन से जुड़ा जो नैरेटिव है, शोएब अहमद कोई नया दुकानदार नहीं है। 3 दशक से उसी जगह उसकी दुकान है, वही नाम है और वही पहचान भी। जीएसटी वही नाम दर्ज है, अगर नगर पालिका के रिकॉर्ड में वही नाम है, लेकिन नफरत के लिए कागज मायने नहीं रखते। जब बुजुर्ग ने कहा कि ऊपर बोर्ड पर उनका असली नाम लिखा है, तो जवाब आया हमें नहीं पता, बाबा नाम हटाओ। जब उन्होंने पूछा कि 30 साल पुरानी दुकान का नाम अब कैसे बदला जाए, तो धमकी का लहजा और सख्त हो गया। हमें नहीं पता, जैसे भी है बदलो। ये सिर्फ नाम बदलने की जिद नहीं थी दोस्तों, ये सत्ता दिखाने की कोशिश थी। जी हां, सत्ता दिखाने की कोशिश। संगठन और विचारधारा की समस्या, इसके विश्लेषण पर आते हैं। ये घटना किसी अकेले उग्र व्यक्ति की हरकत नहीं लगती है दोस्तों। ऐसे मामलों में अक्सर बजरंग दल जैसे संगठनों का जो नाम है वो सामने आता है, जो सड़क पर कानून से बड़ा बनने की कोशिश करते हैं। सवाल ये नहीं है कि दुकान का नाम बाबा क्यों है, सवाल ये है कि क्या अब नाम भी धार्मिक प्रमाण पत्र बन चुका है। अगर बाबा शब्द पर ही आपत्ति है, तो फिर बाबा रामदेव, साईं बाबा, कबीर दास, सब पर सवाल क्यों नहीं? उन पर प्रश्न चिन्ह क्यों नहीं? दरअसल समस्या शब्द से नहीं, पहचान से है। अब आते हैं टकराव का मोड़ और उम्मीद की किरण पर। इसी बीच सड़क से गुजरते 2 दोस्त रुकते हैं, एक हिंदू, एक मुस्लिम। वो पूछते हैं दिक्कत क्या है। बुजुर्ग पूरी बात बताते हैं। दोनों दोस्त सीधा सवाल करते हैं, नाम क्यों बदले? ये सवाल 2 दोस्तों की तरफ से जो राह से निकल रहे होते हैं। जब जवाब में धमकी मिलती है, तो वो साफ कहते हैं कि आज नाम बदलोगे, कल ये कहेंगे कोटद्वार छोड़ दो। तो छोड़ दोगे? और फिर जो होता है वो इस कहानी का सबसे अहम मोड़ है। दोनों दोस्त नफरत फैलाने वालों को धक्के मारकर दुकान से बाहर निकाल देते हैं और जाते जाते उनसे नाम पूछा जाता है। एक मुस्कुराकर कहता है मोहम्मद और दूसरा दीपक। नाम की ताकत, प्रतीकात्मक अर्थ को आप समझ रहे हैं इसमें दोस्तों। मोहम्मद दीपक सिर्फ एक नाम नहीं है, ये उस भारत की झलक है जो नफरत के शोर में दब गई है या दबा दी गई। ये नाम बताता है कि पहचाने एक दूसरे की दुश्मन नहीं होती है, उन्हें दुश्मन बनाया जाता है अपने हित साधने के लिए। धर्म के नाम पर जो लोग समाज को बांटना चाहते हैं, उन्हें सबसे ज्यादा डर ऐसे ही नामों से लगता है, ऐसे ही भाईचारे से लगता है जो उनके बनाए खांचों में फिट नहीं बैठते। अब आते हैं पुलिस और सत्ता की भूमिका पर। अब सवाल उठता है, पुलिस कहां थी? जवाब सब जानते हैं। ज्यादातर ऐसे मामलों की अगर हम बात करें, तो ऐसे मामलों में पुलिस स्थिति सामान्य है कहकर चुप रहती है। वजह साफ है, सत्ता का मौन समर्थन या प्रेशर भी कहा जा सकता है। सरकार को पता है कि जितना हिंदू मुस्लिम तनाव रहेगा, उतना ही चुनावी ध्रुवीकरण होगा, उतना ही फायदा मिलेगा। नफरत एक राजनीतिक निवेश बन चुकी है दोस्तों, सस्ता, तेज और असरदार। अगर देखा जाए तो ये पूरा प्रकरण ये सिर्फ मुस्लिम मुद्दा नहीं है, इसके व्यापक संदर्भ को भी समझिए दोस्तों। आज निशाने पर मुस्लिम दुकानदार है, कल दलित, परसों आदिवासी और फिर कोई भी जो सवाल पूछे। इतिहास गवाह है, नफरत कभी एक जगह नहीं रुकती है दोस्तों। जो लोग आज सोच रहे हैं कि हमें क्या, ये तो उनका मामला है, हम क्यों इसमें पड़े, वही लोग कल पूछेंगे अब हमारी बारी क्यों। अब समाधान की दिशा, आम नागरिक की भूमिका पर भी आते हैं दोस्तों, क्योंकि वो भी सवालों में है। इस कहानी में देखिए सबसे बड़ा सबक
पुलिस या सरकार ने नहीं दिया है, दिया है उन दो आम दोस्तों ने जो उस राह से जा रहे थे और उन्होंने पूरे मामले को समझा। ना कोई बड़ा भाषण, ना कोई हिंसा, बस साफ स्टैंड। कानून किताबों में लिखा है, लेकिन उसे जिंदा आम लोग ही रखते हैं। जब आम हिंदू कहेगा कि मेरे नाम पर नफरत नहीं, तभी ये चक्र टूटेगा दोस्तों, तभी ये चक्र टूटेगा, जैसा कि इस मामले में देखने को मिला है। तो दोस्तों, आज सवाल अगर देखें तो सवाल ये नहीं है कि बाबा नाम क्यों रखा गया है। असली सवाल यहां पर यह है कि क्या अब इस देश में जीने के लिए भी पहचान का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा? और नहीं होगा तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। अगर नहीं तो फिर हर शोएब अहमद के साथ हर मोहम्मद दीपक को खड़ा होना होगा, क्योंकि नफरत को सरकार नहीं, समाज ही रोक सकता है। और याद रखिए दोस्तों, चुप्पी भी एक पक्ष होती है, अक्सर गलत पक्ष। तो आप तय कीजिए, सही में खड़े होंगे या गलत में। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये जो पूरी घटना मैंने आपको उत्तराखंड के कोटद्वार से बताई है, ये आपको जानकर सच आपके मन में सबसे पहले क्या प्रतिक्रिया आई, और साथ ही इस पर आपका नजरिया क्या कहता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। फिर हाजिर होंगी ऐसा ही सच का संवाद लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।